हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं उपस्थित हूं एक शानदार विश्लेषण लेकर के। अब दोस्तों, भारत सरकार ने, आपको पता होगा कि भारत सरकार ने जो कृषि कानून है दोस्तों, कितने? तीन। जो तीन कृषि कानून थे जो गवर्नमेंट ने 9 से 10 महीने पहले जो लागू किए थे, उनके बारे में किसानों ने भरजोर दोस्तों विरोध प्रदर्शन किया। और इसके बाद गवर्नमेंट ने कल या परसों दोस्तों वो अपने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। अब दोस्तों, ज्यादातर राजनीतिज्ञ जो अपनी अपनी पार्टियों से संबंध रखते हैं, तो वो जो इनकी सपोर्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, वो बोल रही है कि गवर्नमेंट ने जनता को महत्व देते हुए इस कानून को वापस लिया। ये बीजेपी, मतलब जो बीजेपी समर्थक पार्टियां हैं, जो वो ये बोल रहे हैं कि ये जनता के समर्थन को देखते हुए गवर्नमेंट ने वापस लिया है। और जो दोस्तों विरोधी पार्टियां, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी की हार हो गई, मोदी जी की हार हो गई। ये दोस्तों इस प्रकार के जहर, दोस्तों मैं बता दूं, ये जहर है, ये फैलाए जा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। दोस्तों मीडिया है ना, वो यही बातें फैला रहा है कि कौन क्या विवादित बयान दे रहा है। जो जितना ये विवादित जो बयान दे रहा है, उतना ही जो जितना विवादित बयान दे रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया या जो अपने न्यूज चैनल, वो दोस्तों उन विवादित बयानों को ही दिखा रहे हैं। लेकिन जो दोस्तों इन कानूनों की वास्तविकता है उनको दोस्तों वो नहीं बता रहे। अपने चैनल पे जो इन बिलों की वास्तविकता होनी चाहिए वो दोस्तों नहीं बता रहे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये बिल है क्या और इनके लेने या इनके लागू रहने का क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि दोस्तों सारे बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन दोस्तों जो इन बिलों का जो मेन उद्देश्य था वो तो ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीणों के विकास के लिए या किसान। दोस्तों आपको बताओ कि ज्यादातर 99% जो रियल किसान है वास्तव में वो ग्रामीण एरिया में रहते हैं। तो इन बिलों का उद्देश्य था उनका भला करना। लेकिन दोस्तों देश में पिछले 10 महीनों से लगभग विरोध प्रदर्शन चलता रहा। इसके बाद अभी गवर्नमेंट ने 1 या 2 दिन पहले उन बिलों को रद्द करने का, वापस करने जिसकी प्रोसेस है दोस्तों, वो 10 या 12 दिनों में वापस अपनी लोकसभा और राज्यसभा में वापस बैठ के करके उनको वापस किया जाएगा। दोस्तों मतलब अभी उनकी घोषणा की गई है कि उनको वापस लिया जाता है। तो दोस्तों अलग अलग मत है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है उसके हिसाब से दोस्तों यह बिल एक सामान्य किसान के हक में मेरे हिसाब से हो सकते हैं। कैसे दोस्तों, आपको पता होगा कि इन बिलों के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि आप अपना माल सीधा मंडी में दे सकते हो, बीच में किसी प्रकार का कोई बिचौलिया नहीं होगा। मतलब आपसे कोई बीच वाला नहीं खरीदेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई 6,000 में ले जाए और आगे ले जाके 10,000 में बेच दे, मतलब ऐसा नहीं होता। मतलब आप अपना माल डायरेक्ट मंडी में बेच सकते थे। अब दोस्तों मुझे अभी हाल ही में यह बिल कैंसिल होने के बाद, मतलब गवर्नमेंट द्वारा वापस लिए जाने के बाद 1 या 2 लोगों से बात हुई जो इस डीएपी एरिया में, मतलब जो किसानों को पेस्टिसाइड उपलब्ध कराते हैं, मतलब जैसे ये हो गया यूरिया, डीएपी खाद वगैरह ये है। तो उनका जो कहना था, मैं उसी आधार पर दोस्तों आपको बता रहा हूं कि उनका कहना था कि यह बिल दोस्तों, अभी बहुत सारे जो सोच रहे हैं यह बिल सही था, तो उनके लिए मैं बोलूंगा वो गलत हो जाएगा। और मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो भी गवर्नमेंट का अगेंस्ट होगा, तो जो गवर्नमेंट के साथ है वो दोस्तों, मेरा मतलब गवर्नमेंट, मेरा एक ही इस वीडियो बनाने एक उद्देश्य, ना तो कोई गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ ना किसी पार्टी को। ये बिल क्या है, बिल की क्या चीजें थी, मतलब रियल में बिल था क्या, यही मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, मतलब जो डीएपी में दोस्तों जो बड़े कंपनी वाले लोग होते हैं, जो मेरे पास 1-2 जो मेरे संपर्क में थे, मतलब जो इस डीएपी वगैरह कंपनी, मतलब उनके साथ विभिन्न गाँवों के किसान लोग जुड़े रहते हैं क्योंकि खाद वगैरह लेते हैं। तो उनका कहना था कि यह बिल किसानों के पक्ष में था। कैसे था दोस्तों कि जैसे लास्ट टाइम जो फसल हुई उसको बेचने के लिए किसानों को एक तो कहीं नहीं जाना पड़ा दोस्तों। जो मंडी वाले थे वो खुद लेकर गए। अब दोस्तों वही बात है, अगर आप उगा के आते हो तो मंडी तक का आपका किराया लगता है, वैसे ही वो लेने आए तब किराया तो लगा। लेकिन दोस्तों कोई बिचौलिया नहीं था रियल में दोस्तों। ये एक, मतलब मैं तो क्या बोलूं, मतलब उनका जो मत था उसके हिसाब से यह बिल दोस्तों किसानों के पक्ष में था। अब दोस्तों बहुत सारे भाई ये सोच रहे होंगे कि यह तो सपोर्ट कर ऐसे। दोस्तों मैंने बोल दिया, मेरा एक ही टारगेट है कि इस बिल का मेन उद्देश्य था किसानों का, जो वास्तव में किसान है उनका भला करना, उनको वास्तविक अपनी फसलों का वास्तविक मूल्य दिला पाना।
ये दोस्तों उन बिलों में किया गया था। अब दोस्तों देश में इतना बड़ा विरोध चला है, तो हो सकता है इस बिल के कुछ ऐसे पॉइंट हो जिनसे किसानों को लाभ नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये पूरा वापस गवर्नमेंट ने लिया, ये दोस्तों गवर्नमेंट का फैसला, अपना उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि इस बिल में भी कुछ अच्छे प्रावधान थे, और हो सकते हैं कुछ प्रावधान जो किसानों को अपने हित में नहीं लगे हो, इसीलिए तो दोस्तों ये विरोध चला होगा। मतलब कुछ पॉइंट हो सकते हैं जिन पर विरोध चला, इसका मतलब वो किसानों के हक में नहीं थे। तो दोस्तों इस बिल के कुछ प्रावधान, मेरे हिसाब से कुछ प्रावधान सही थे, और कुछ प्रावधान सही थे या नहीं, उन्हीं को लेकर के दोस्तों इन बिलों का विरोध किया गया और अब इनको वापस किया गया। अब दोस्तों इसमें मेन बात ये की थी, मंडी वाले एक तो लेने आ गए, फिर दोस्तों वास्तव में अच्छा भाव मिल रहा था। दोस्तों जैसे नरमा वगैरह जो फसलें हैं, जो नरमा फसल उगाई जाती है, आपको पता होगा, तो दोस्तों उसके अच्छे भाव लास्ट टाइम जब वो मंडी से लेने हैं तो दोस्तों अच्छे भाव दिए गए। मतलब आप ये अगर बिचौलियों को बेचते उससे 1000 रुपया कम से कम कुंटल पर मंडी वालों ने ज्यादा दिया। कब? जब वो ये बिल लागू हुआ था। ये बिल लागू हो रखा था, आपको पता, लास्ट 10 महीने से। और जो लास्ट फसल थी नरमे में, उसमें दोस्तों मैं कोई फसल नहीं उगाता हूं, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं जो ये नरमा वगैरह उगाते हैं दोस्तों, वहीं से मुझे पता लगा। और जो मैंने बताया ना कि डीएपी जो खाद्य वगैरह विभाग में लगे हुए, खाद्य विभाग में जिनके साथ बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों उन्हीं का कहना था क्या कि इस बिल की वजह से लोगों को नरमा वगैरह, जो नरमा और उसके साथ वाली फसलें थी, उनके अच्छे मतलब जो एक वैसे मिलने चाहिए, जो उनको भाव मिलना चाहिए, वो मिला उस बिल के चलते। अब दोस्तों अगर ये वापस ले लिया जाता है तो फिर वापस से बिचौलिए आ जाएंगे, वो किसानों से माल खरीदेंगे और आगे मंडी में बेचेंगे। तो दोस्तों इस बिल के वापस लेने से एक तो बिचौलियों का वापस आगमन हो गया, बिचाले वापस से एक्टिव हो जाएंगे बिचौलिए। और दोस्तों अब जो किसान है उसका गवर्नमेंट के जैसे यह मंडियों वगैरह में माल मतलब लेके जाते थे, मतलब जो अच्छा भाव मिलता था, वो दोस्तों आपको पता है कि बिचौलिया, दोस्तों बिचौलियों का काम क्या है? अपना धंधा चलाना। तो दोस्तों वो कुछ कम में खरीदेंगे जिससे उनका फायदा हो सके। तो दोस्तों इस बिल के बारे में विवाद रहा है, लेकिन दोस्तों यह बिल अब गवर्नमेंट वापस करने जा रही है। तो दोस्तों हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको पूरा वापस न करके जिन मुद्दों को लेकर के किसानों ने विरोध दर्ज करवाया, शायद उन बिंदुओं में कुछ समाधान किया जाए और इसको वापस बिल लागू किया जा सकता है विद संशोधन। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने एक बार इसको वापस लेने की घोषणा कर दी है, मतलब किसानों की बात को सुनते हुए गवर्नमेंट ने इस बिल को वापस ले लिया है। अब ये 10 या 12 दिनों के प्रोसेस के बाद दोस्तों इसको लीगली गवर्नमेंट चाहे तो इस बिल को हटा देगी, और जो पुराने कृषि मंडी संबंधी बिल है वो दोस्तों एक्टिव हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी भी पार्टी, किसी भी राजनेता या दोस्तों जो बिल बना रहे उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना था। मेरा ये था कि इस बिल के बारे में लोग जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं उनका क्या कहना है, वही चीज मैं दोस्तों एक्सप्रेस करने के लिए आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों वैसे मेरा ये चैनल मैथ्स के लिए है, मतलब मेरा टारगेट है कि मैं कुछ अपनी तरफ से मैथ और रीजनिंग बच्चों को सिखा सकूं। लेकिन दोस्तों मुझे लगा कि इस मुद्दे पर लोग मतलब ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं कि गवर्नमेंट हार गई, झुक गई, ये वो, ये दोस्तों इसमें क्या है? तो दोस्तों मेरा उद्देश्य था कि आप दोस्तों ये बिल ऐसे तो है नहीं कि बिल हर किसी ने बना दिया, हर किसी ने बनाया नहीं दोस्तों। इस बिल बनाने के लिए एक कमेटी बनी होगी, उसने विचार विमर्श के बाद ही बनाया। इसका दोस्तों इस बिल में ऐसा तो है नहीं कि बगैर किसी काम गवर्नमेंट ने बिल थोप दिया, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। कुछ ना कुछ तो बिल में भला है दोस्तों। अब लोगों का अलग अलग मानना है कि यह बिल अच्छा था। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये वापस ले दिया, मतलब बिल वापस ले लिया, अब सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत सारे सोच रहे हैं यार बिल रहता तो। अब दोस्तों अलग अलग मुद्दे रहेंगे, लेकिन दोस्तों मैंने बता दिया लोगों का जो मतलब जो वास्तविक फील्ड में जुड़े हुए हैं, मतलब जो डीएपी वगैरह खाद वगैरह वितरित करते हैं, उनका मानना था कि ये किसानों के हित में। दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसानों के हित में ही था, नहीं ले, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है हित में था, और हो सकता है किसानों के कुछ मुद्दे ऐसे हों जो इस बिल में सही नहीं हो, जिसके माध्यम से विरोध किया गया और गवर्नमेंट को भी वापस लेना पड़ा। तो दोस्तों ये थी आज की चर्चा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।